इस वक्त मेरी मौजूदगी रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी के साथ है, जो इस टाइम न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया पर आपका स्वागत है। सबसे पहला इंटरव्यू आपका न्यूज़ वन इंडिया ने किया था, आपको याद होगा, जब आप टिकट लेकर आए थे। आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। देखिए, जिस तरह से आज के हालात हैं, कुंभ को लेकर, बजट को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर आप काफ़ी मुखर भी दिख रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों के सवाल चाहूँगा और वो भी विस्तार से। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मसला लाया गया है, ये एक ख़ास समाज, एक ख़ास ज़हनियत के लोगों को तस्कीन देने के लिए, कुछ घरानों को प्रॉपर्टी देने के लिए, मुसलमानों का जो हक़ है दस्तूर में, आइन में, माइनॉरिटीज़ का जो हक़ है, उससे उनको महरूम और वंचित करने के लिए ये एक बड़ी लंबी प्लानिंग है। और ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में बदअमनी रहे, मुल्क के शहरी आपस में बंटते रहें और हमें इक़्तिदार मिलता रहे, और करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि अगर पैरिटी की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, संविधान ने जो कहा है कि सबके राइट बराबर होंगे, तो हिंदू इंडोमेंट में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी दूसरे वर्ग के आदमी को नहीं रखा जाता है। तो वैसे ही वक्फ बोर्ड में क्यों कर रहे हैं, इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, इसमें मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? ये आपके उकसावे वाली कार्रवाई है, उकसावे के लिए कर रहे हैं, आप मुश्तिल करना चाहते हैं, जो किसी भी तरह से वो ठीक नहीं है। और आप किसी के सगे नहीं हैं, आप किसी हक में सही नहीं कर रहे। हम लोग चीखते रह गए पिछले बजट में कि ये जो एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस हैं, जो है इस तरह से लूट मचा रही हैं और ये रेट इतना बढ़ा देती हैं। आज फ़ॉरेन ज़्यादा आसान है, दुबई का टिकट 8,000 का पड़ता है, दोनों तरफ से 16,000 का, और मुंबई से कुंभ के लिए 50,000 का टिकट मिल रहा है। आखिर ये क्या है? हम अपने शहरियों की, ये आप ये कहना चाहते हैं कि ख़ास तौर से जो है ये कुंभ में जो इतनी महंगाई और ये जिस तरह से ये हालात हैं, टिकट 50,000 रुपये का एयरलाइंस का, और विदेश चले जाएं तो 20,000 का, इस पर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, बिल्कुल, इसमें ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि जहाँ हुकूमत जो है कहीं ट्रेन चला रही है स्पेशल, वहाँ जो है वो इतना किराया हवाई जहाज़ों का, आखिर क्या मतलब है इसका? जिस तरह की सहूलियात शहर में होनी चाहिए वहाँ इलाहाबाद में पाई नहीं जा रही, नहीं पाई, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव भी गए हैं, 11 डुबकी भी लगाई हैं। 2027 की तैयारी है क्या ये? नहीं, देखिए, तैयारी तो मुद्दों से होती है, आवाम को रोज़गार देने से होती है, आवाम के मसाइल हल करने से होती है। मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है सिवाय अखिलेश जी के। अखिलेश जी ने अपने पीरियड में कुंभ भी कराया था, कितने लोग खुश थे उससे, उनके इंतज़ाम से खुश थे, कोई वाक़या पेश नहीं आया इस तरह का, लोग याद कर रहे हैं उस टाइम को। कुंभ के जो प्रभारी थे आजम खां, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि एक घटना घटी थी रेलवे स्टेशन पे, जबकि कुंभ मेले में कोई घटना भी नहीं घटी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए, उनकी ये जो है कुंभ में जो चीज़ें थी, जो काबिल तारीफ़, लोग आज तक याद कर रहे हैं उस मैनेजमेंट को। और उन्होंने उस वाक़े के बाद लोगों से माफ़ी तक मांगी कि किसी को, मान को अगर कोई तकलीफ़ हमारी वजह से हुई, हमारे इंतज़ाम से, मैं ज़िम्मेदार था। ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है। लेकिन आज कोई वहाँ पर इस तरह की उनको सम्मान देने तैयार नहीं है। वहाँ लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं, अमीर अलग कर रहे हैं, गरीब अलग कर रहे हैं, उसमें भगदड़ मच रही है। वीवीआईपी स्नान को कह रहे हैं जी नहीं, जाहिर सी बात है। ये आपकी व्यवस्था आखिर ऐसी क्यों है कि गरीबों को आप अलहदा रखना चाहते हैं? आप, इससे पता चलता है कि आप गरीबों के लिए आपकी मानसिकता, किसानों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिम के लिए, दूसरों के लिए जो आपसे इकोनॉमी में कमज़ोर है, उसके लिए ठीक नहीं। मैं आखिरी सवाल लूँगा आपसे, देश के बजट को क्या कहेंगे आप? जिस तरह से बजट अभी तक आते रहे, उसको क्या मानते हैं, और अब जो बजट है ये, इसको क्या मानते हैं? जब से हमारी सरकार, ये एनडीए की सरकार आई है, जितने बजट आए हैं आज तक कोई तबका, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो और सोने और चांदी के जेवरात के करने वाले काम हो, कोई तबका भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। वो मायूस है। एक ही साल जैसा बजट चला आ रहा है, उसी की कॉपी करके उसको पढ़ दिया जाता है। कुछ नहीं नया, कुछ है ही नहीं। आप भी मायूस हैं इस बजट से? दिल बिल्कुल मायूसी तो है ही। एजुकेशन का बजट ख़त्म कर दिया,
कम कर दिया, माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ के बजट को ख़त्म कर दिया, कितने माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट एडेड उनकी वो रोक दी गई। तो आखिर ये क्या है? यूनिवर्सिटी सहारनपुर और फिर रामपुर, ये दोनों बंदी की कगार पे ही है एक तरह से समझ लीजिए, तो क्या कहें? ये अफसोसनाक बात है। एजुकेशन के जो इदारे होते हैं वो तो सबके लिए होते हैं, उसमें देश की तरक्की होती है, टैलेंट निकल के आता है जो देश का नाम दुनिया में रोशन करता है। अफसोस है कि एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो बिल्कुल नहीं है और मुस्लिम एजुकेशन की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। आप थे मोहिबुल्लाह नदवी, सांसद समाजवादी पार्टी रामपुर। इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कुंभ से लेकर और बजट तक पे अपनी राय रखी है। कहीं ना कहीं ये बजट को लेकर बड़े मायूस दिखे आज, और इनका कहना था कि ये कॉपी पेस्ट वाला बजट है। लेकिन कुंभ पर बड़े सवाल हुए। हमने पूछा भी कि ये कहीं 2027 की तैयारी तो नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि मज़हब के किसी भी कार्यक्रम को चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता, ये सभी की आज़ादी है। और बहुत सारी चीज़ों पर जो उन्होंने बेबाक राय रखी, उसमें देखते हैं कि आने वाले वक्त में उस राय के साथ क्या सरकार उन सब इंतज़ामों को कर पाती है या नहीं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फ़हीम खान, रामपुर।